सो हेलो गाइस, ये मैंने अपनी शादी की बॉक्सेस और जो शॉपिंग करके लाई थी, सारा सामान जो देते हैं सास को भी, बायना वगैरह, और मैंने ऑनलाइन कुछ अपने लिए प्रोडक्ट्स मंगाए थे। तो सारी चीज़ें जो ख़रीदी थी, साड़ी वगैरह मैंने ला के रख दी है और मैं सेट कर रही थी इन सब चीज़ों को। तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो और ये है हमारा छन्नी प्लेट सेट का बॉक्स। तो मैं छन्नी प्लेट ढूंढ रही तो अच्छे नहीं मिले, सबके पास नॉर्मल थे। तो मुझे एक यही यूनिक लगा अपने मार्केट में, तो मुझे अच्छा भी लगा। इसमें लटकन वगैरह थे तो काफ़ी, और इसकी जो प्लेट थी बहुत हैवी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई ये। तो इसका बस लोटा बहुत बड़ा था, बाकी इसका ऑल ओवर बहुत अच्छा है। तो ये सब सामान देखिए आप, पूरा फैला रखा है मैंने। बाकी आधी सामान अभी निकाले भी नहीं है। ये रही मेरी, जो मैं मतलब नया चूड़ा पहनते हैं, चूड़ी वगैरह, तो वो मैं लाई थी। ये मेरा दूसरा सेट है चूड़ी का। मैं देख रही थी इसके अंदर क्या 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 है। मैंने सामान रख देती हूँ ना कभी कहीं कुछ। और ये मेरा नया चूड़े का सेट देखिए आप। इसमें मैंने अपने साड़ी से मैचिंग का ही मैंने बनवाया था। तो ये कुछ ऐसा है मेरा। तो बड़ा ही अच्छा लगा जब मैंने पहना, तो बहुत और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वीडियो मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बट रियली में सामने से बहुत अच्छा इसका वो है, देखने में लुक बहुत अच्छा है चूड़ी का सेट का। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। और मैंने और भी चीज़ें ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब सामान वगैरह ऐसे ही मैंने ले लिया था। और ये जो करवा माता की पूजा होती है ना, तो मैंने छोटा कैलेंडर प्लस बड़ा कैलेंडर भी ले लिया था। ये पाठ जो उनका पढ़ते हैं करवा माता का। तो और भी श्रृंगार के सामान माता के लिए अपने लिए सास, और मतलब और भी जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे सास के लिए सामान लेना होता है, तो वो भी लिए थे। और मैं दिखाती हूँ इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है, देखते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर है, ये माता के श्रृंगार का सामान लिया था मैंने, और आधी चीज़ें निकाल दी है मैंने। और ये रही हैंकी। ये कुछ लगता है, इसलिए वो पता नहीं किसी चीज़ के लिए हैंकी लाए थे, वो मेरी ननद ने मुझे बताया था। और ये मीठा करवा जो होता है ना, वो है ये भी ले लिया था। यूजेस तो नहीं पता थे, बस जो जो लेना था वो ले लिया था। और फिर उसके बाद ये सब सामान मैं ऐसे दिखा रही हूँ, कितना फैलावा हो रखा है। इस बैग में मेरी सास जो है, मतलब मेरी चाची सास जो है, मतलब मेरी सास नहीं है तो जो मतलब सास जैसे चाची हो गई या कोई भी, उनको देना होता है। तो चाची सास के लिए मैंने सामान लिया था, 5 चीज़ें लेनी होती है, ऐसा बताया था मुझे। तो फिर वही सामान, ये मतलब मायके से आता है सामान। तो मेरा मायका तो दूर है, तो मम्मी ने पैसे भेज दिए थे, तो फिर वैसे लिया था। बाकी और सामान ये सब है, और मैं आपको आगे बताती हूँ। ये नायका का वही पार्सल था, इसके अंदर वो मंगाया है मैंने, कुछ वाइट काजल वगैरह मंगवाई थी मैंने। तो ये वो है, ये बिंदी का सेट मैंने इसी में घुसा रखा है। सामान आधी से ज़्यादा मिल नहीं रहे थे मुझे, तो मैं बैठे बैठे सेट कर ली, तो वीडियो भी बना ली मैंने। और इसमें ये मेरे पति जी ने वो बिछुआ चेंज करते करवा चौथ के दिन, तो वो बिछुआ का ये है, इसके अंदर बिछुआ है। तो आप देख लेना आगे वीडियो मैंने पहने होंगे तो दिख जाएगा आपको कैसा बिछुआ। सिंपल सा छोटा सा लिया था हस्बैंड जी ने मेरे लिए। और ये मेरी शादी की, मतलब शादी की कह रही हूँ, सॉरी, मतलब ये नया साड़ी लिया है करवा चौथ में पहनने के लिए। बाकी और भी नए, मतलब मेरे पास 3 ऑप्शन थे साड़ी के। 2 साड़ी नई थी, एक साड़ी की थी, मतलब शादी वाली साड़ी थी, तो वो भी ऑप्शन में था। तो मैंने बोला अगर ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा तो वो पहनेंगे करके, तो मैंने ऑप्शंस रखे हुए थे साड़ी के। तो मैंने फिर यही वाला पहना था। एक साड़ी ये है, तो ये वाला है, एक ये वाला है, अलग अलग टाइप के रेड कलर के हैं। और मतलब बहुत अच्छी साड़ी है ये, सारी जितनी भी है कलेक्शन मेरे पास साड़ी की। और ये वाली अब जो आएगी, ये वाली है शादी वाली साड़ी, जो मैं पहन के आई थी अपने ससुराल में। तो ये वाली साड़ी है। ये साड़ी भी लुक बहुत अच्छा है, पहनने के बाद बहुत प्यारा लुक आता है। सबके अपने कलर अलग अलग है, रेड है, महरून है शायद ये। तो और ये रही मेरी, तो इसमें शादी की सारी चुन्नी है मेरी, जो मैंने शादी में चुन्नी ओढ़ी थी।
वो वाली चुन्नियाँ हैं, तो ये ओढ़ा जाता है इसलिए मैंने इसे निकाल लिया था, क्योंकि पूजा करते टाइम और मतलब जैसे चंद्रमा को अर्घ देते हैं तभी पहनना ओढ़ना होता है, तो चुन्नी ओढ़ के ही होती है पूजा। तो ये सब है, तो मैंने ये सब ऐसे निकाल के ऑप्शंस रखे हुए थे, तो मैंने बोला आप सबको भी दिखा दूँ मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो पहली बार में ऐसे ही होता है, और जैसे आप पहली बार करते हैं करवा चौथ, हर साल फिर वैसे ही करवा चौथ करना होता है, चेंजेस नहीं करने होते जैसे आपने पहली बार में जैसा भी करा है। और मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा गाइस, करवा चौथ में बड़ा ही मज़ा आया। ये वीडियो आपको करवा चौथ के बाद देखने को मिलेगी। तो मुझे तो बड़ा ही एक्साइटेड थी कैसे कैसे होता है, क्योंकि मैं वो नेपाली और मेरे हस्बैंड जी हैं यूपी साइड मतलब दिल्ली के हैं, तो हमारे साइड करवा चौथ नहीं होता, हमारे साथ होता है तीज। तो अब मुझे तो नॉलेज है नहीं, तो फिर सारा कुछ गाइड मेरी ननद ने और मेरी बुआ सास है, मेरी चाची सास है, उन लोगों ने गाइड किया था मुझे, तो कैसे होता है। तो ये चूड़ियाँ वगैरह हैं, ये जो लाई थी तो मैंने इसको थोड़ा स्लोमा में दिखाया। और मतलब मेरी चाची सास, बुआ सास, मामी ने भी मुझे गाइड किया था, ननद ने भी गाइड किया था, थोड़ा बहुत पतिदेव को ही पता था उन्हें। तो फिर ऐसे करके करके मेरा करवा चौथ हुआ। बाकी बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया। और ख़ास बात यह है कि मेरे हस्बैंड जी ने भी व्रत रखा था, बट वो कह रहे वो व्रत नहीं है उनकी नज़रों में, बट उन्होंने भी कुछ खाया पिया नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा। और यही प्लेट देखिए, ये मैंने ऐसे दिखा दिया खोल के, पहले पन्नी में पैक था तो मैंने पूरा अच्छे से इसको दिखाया है आपको कि कैसा है पूरा। तो बहुत अच्छा है, बस इसका जो लोटा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको देख के हमें बहुत हंसी आ रही थी सबको, इतना बड़ा लोटा। मैंने तो दूसरे लोटे में पानी पिया था, तो बहुत अच्छा है। बाकी आपको क्या बताऊँ, बड़ा मज़ा आया, बट हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। हमारा चाँद का जो हिसाब था, बस मैं क्या बताऊँ, हमारे चंद्रमा जी तो पहले आ गए थे, पर जो हमारे सामने वाला घर है उनकी ना छत में एक और छोटी सी छत बनी हुई है, तो उससे पूरा ढक रहे थे मतलब चाँद जी। और चाँद जी जब वैसे तो हमेशा दिख जाते हैं हमारी छत के सामने से, फिर मैंने अपना, अब ये देखिए ये मेरा आ गया करवा चौथ वाले दिन का वीडियो। तो ये तो मैं ऐसे ही शूट के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बाकी पूजा वूजा करते टाइम तो मैंने कोई शूटिंग नहीं करी थी, ननद ने करी थी शूटिंग वूटिंग, बट वो ऐसे वो जो पूरा वैसे लिया था। बट ये तो शूटिंग वाली वीडियो है, तो हम ऐसे ही कर रहे थे, बाकी ऐसे ही कुछ किया था हमने। और बहुत ये रियल है, ये भी शूटिंग वाला ही आए थे, शूट कर रहे थे हम। बस ऐसे ही हमने अपना व्रत खोला था, मतलब करने के बाद तो बड़ी मतलब भूख तो नहीं लगी थी, पर प्यास बहुत लग रही थी मेरे पति जी को भी और मुझे भी। हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बट हम मज़े भी ले रहे थे। और हाँ, मेरे पति देव जी ने मुझे जो गिफ्ट दिया है वो है रिंग, गोल्ड की रिंग। और मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ ऐसा गिफ्ट मिलेगा, बट वो लेके आए। वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ यूनिक सरप्राइज़ मतलब दे देते हैं, जैसे बर्थडे में, किसी भी चीज़ में हमारी नॉर्मल, मतलब उन्होंने हमेशा मुझे सरप्राइज़ ही किया है। तो इस बार भी मैं बहुत सरप्राइज़ थी मुझे, मतलब उन्होंने वही चीज़ दी जो जिस चीज़ की मुझे, मतलब ऐसे तो मेरे पास है गोल्ड की और भी रिंग है, बट मुझे डेली वेयर में चाहिए था, तो शायद उन्हें याद था वो चीज़, मतलब मैंने कभी मांगा नहीं था, बट उन्हें पता था कि मैं डेली वेयर में नहीं पहनती हूँ, तो फिर उन्होंने इसलिए सिंपल सा मेरे लिए रिंग ला के दिए थे। तो मैं बहुत हैप्पी हो गई थी और मैं स्पीचलेस हो गई थी। और बस मतलब बहुत अच्छा गया, वो भी हैप्पी थे, मैं भी हैप्पी थे। और मेरी ननद की वजह से मेरी बड़ी हेल्प हुई, क्योंकि अब हमारे घर में हम 3 ही रहते हैं। मेरे पति, मेरी ननद और मैं, हम मेरे सास ससुर नहीं हैं, तो बस ननद ने काफ़ी मतलब हेल्प कर देती हैं मेरी, मतलब क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है नहीं करवा चौथ की, तो काफ़ी कुछ उन्होंने बड़ी हेल्प करी। तो बस वही है ना, ऊपर वाला साथ होता है तो मदद करने वाला भी वो भेज देता है। तो मैं बड़ी आराम से, मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया। पहले हमें टेंशन में थी कैसे होगा, ये थोड़ी मैं शूट मेरे हस्बैंड जी कर रहे थे, तो वही सब है, इन्होंने पटाखे जलाए थे, तो ये वो सब है। और इनका हाथ भी जल गया था पटाखे जलाते हुए, और मैंने मना भी करा था मत करो,
तो पर नहीं, ये मेरी सुनते ही नहीं है और इनका हाथ जल गया और इनके फोड़े निकल आए हाथ में। क्यों, फोड़े निकले थे ना? हाँ। और जो मैं बोलती था वो हो जाता है इनके, ये मानते ही नहीं मेरी बात, छोटे से बच्चे जैसे हरकतें करते हैं। तो ये बस ऐसे ही व्लॉग बनाने के लिए हल्का फुल्का वीडियो शूट कर लिया था मैंने, कुछ व्लॉग के लिए है नहीं, तो ऐसे ही समझ नहीं आ रहा। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्या क्या वीडियो बनी है कुछ पता नहीं था हमें, क्योंकि हम इन्जॉयमेंट भी कर रहे थे, हम अपना इन्जॉयमेंट ख़राब नहीं करना चाह रहे थे। फिर व्लॉग भी ज़रूरी था, मैंने करवा चौथ का स्पेशल डे है तो इसमें तो बनना ही चाहिए फुल व्लॉग और लंबा भी। तो ये मैं अपना मतलब फुल ऐसे दिखा रही हूँ कि बता रही हूँ ये क्या कर रहे हैं। ये देखो आप इसमें देख ही रहा होगा कि इनका ऐसे जल कुछ आया चिंगारी सी पटाखों से। तो बस अब मैं इनको बोल रही हूँ बस हो गया आपका, ऐसे मैं इनको डांट रही हूँ इनको। और फिर बस ऐसे ही हमारा डे गया। और ये तो मतलब फास्ट हमारा खुल चुका था, तब की बात की वीडियोज़ है ये। और बहुत मज़ा आया, मतलब अभी तो दिवाली भी आने वाली है, सब फेस्टिवल्स आने वाले हैं। ये पड़ोसी अंकल भी आ गए थे, अरे ये क्या कर रहे हैं बोल के। ये मैं थोड़ा मज़े ले रही हूँ चुन्नी ओढ़ के। मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही है, तो मैंने चलो दुल्हन में भी थोड़ा वो कर लूँ, चुन्नी ओढ़ के स्वैग। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही मज़े ले रही हूँ, हरकतें कर रही हूँ पागलों वाली। ये तो मेरा और ये मेरी, अच्छा ये देखो पीछे से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो यही हरकतें हमारी चलती रहती हैं, हम ऐसी बच्चा पार्टी हम मज़े लेते रहते हैं। ये मैं अपना मेहंदी शो कर रही हूँ, कैसी लग रही है। बहुत पता है पहले मतलब डार्क तो थी और ऐसे ऐसे डार्क हो गई, इतनी काली हो गई है ये मेहंदी, बस क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा बोला जाता है ज़्यादा डार्क होती है। आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं तो उनकी डार्क हो जाती है, बट ये वाले तो कुछ ज़्यादा डार्क हो गई मेरी। ये मैं अपने बिचुआ और पायल दिखा रही हूँ, मैंने जो न्यू पहने थे, और ये चूड़ियाँ। और ये मैं चंदा जी को देख रही हूँ और उनसे बोल रही थी कि आप हमारी छत में अब आए हैं, जब व्रत खोल लिया। ऐसे सामने से मतलब हमारे रूम से दिखे थे चंदा जी, ऊपर वाले रूम से, मतलब थोड़ा साइड में आके नहीं दिख रहे थे। और ये मैं और मेरे पति देव जी हैं, हम ऐसे ही ब्लॉग बना रहे थे, ऐसे वीडियो शूट कर रहे थे। और ये मुझे पता नहीं रोस्ट करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, रोस्ट करते हैं मुझे। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब हमारा हो चुका है, अब हम थक चुके हैं, और बस ऐसे ही हमने वीडियो शूट वूट कर ली थी। और ये कह रहे थे अब भूख लग रही है, अब खाना खाएंगे। हमने बोला चलो सही है। हमने वीडियो शूट करने के बाद खाना खाया है, और जब खाया है बहुत मज़ा आया खाना खा के। और जब इन्होंने मुझे पानी पिलाया था ना व्रत खोलते टाइम, अरे वो पानी ऐसा अमृत लग रहा था पीने में, इतना टेस्टी। और ये बस हमारा व्लॉग का एंड हो रहा है यहाँ पे। मैंने ऐसे ही बैठ गई इनके साथ, और हमने बोला अब हम व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि अब और वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि पानी पीने के बाद भी प्यास बहुत लग रही थी। हमने बहुत मतलब दोनों ने इतने पानी के बोतल पी दिए थे, पता नहीं आज क्यों प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ तो ट्रेजेडी हो गई थी, जैसे कि आपने मेहंदी व्लॉग देखा ही था, तो इसलिए मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तो बस हमारा व्लॉग ऐसे ही एंड हो रहा है नोक झोंक करते हुए। ये मेरी फ़नी हरकतें हैं तो इसको इग्नोर करिए गाइस। तो बस बाय बाय।